अमेरिका कनाडा ट्रेड वॉर, रीगन की आवाज पर भड़के ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं रद्द करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ये फैसला ओंटारियो सरकार के एक टीवी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिया है। इस विज्ञापन में ट्रंप की सिग्नेचर टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ संदेश दिया गया है। साथ ही में खास बात ये है कि इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि टैरिफ अमेरिका की राष्ट्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओंटारियो का ये कदम बेहद अनुचित और भड़काऊ है। ट्रंप ने कहा कि उनके इस व्यवहार के चलते कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं अब समाप्त की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस विज्ञापन के प्रसारण का समय संदिग्ध क्यों है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रंप का इशारा था कि ये विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उनके टैरिफ केस पर असर डालने की कोशिश हो सकती है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ नीति की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर से शुरू करेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट ने उनके देश आधारित टैरिफ को पलट दिया तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उस स्थिति में सरकार को कंपनियों को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं, जो पहले ही शुल्क के रूप में वसूले जा चुके हैं। ओंटारियो सरकार द्वारा फंड किए गए इस विज्ञापन का मकसद रिपब्लिकन वोटर्स के बीच संदेह पैदा करना बताया जा रहा है। विज्ञापन की कुल लागत लगभग 75 मिलियन कनाडाई डॉलर बताई गई है। ये विज्ञापन जनवरी के अंत तक लगातार प्रसारित होने वाला था। पिछले हफ्ते टोरंटो में एक बिजनेस मीटिंग में ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इस कैंपेन की झलक दिखाई थी। फोर्ड ने कहा था कि हम ये संदेश हर रिपब्लिकन जिले तक दोहराएंगे पूरे देश में। विज्ञापन में इस्तेमाल किया गया रोनाल्ड रीगन का भाषण वर्ष 1987 का बताया जा रहा है। उस भाषण में रीगन ने कहा था कि टैरिफ का इस्तेमाल किसी खास समस्या को हल करने के लिए होना चाहिए, न कि व्यापार युद्ध शुरू करने के लिए। ओंटारियो के विज्ञापन में रीगन के इसी भाषण के कुछ हिस्से जोड़े गए हैं। रीगन ने अपने संबोधन में कहा था कि लंबे समय में ऐसे व्यापारिक अवरोध हर अमेरिकी कामगार और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उच्च टैरिफ से विदेशी देशों की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिससे तीव्र व्यापार युद्ध छिड़ जाता है। रीगन के मुताबिक ऐसे व्यापार युद्धों से बाजार सिमटते हैं, उद्योग बंद होते हैं और करोड़ों नौकरियां चली जाती है। इस तरह विज्ञापन में रीगन के उसी वक्तव्य को ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ दिखाने की कोशिश की। तो वही चीन की वॉशिंगटन स्थित दूतावास ने भी 17 अक्टूबर को रीगन का वही क्लिप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया। चीन ने उस क्लिप का उपयोग ट्रंप की टैरिफ नीति पर तंज कसने के लिए किया। उस समय अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव तेजी से बढ़ रहा था। इस पर रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने भी प्रतिक्रिया दी। फाउंडेशन ने ओंटारियो सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विज्ञापन चलाने से पहले उनसे अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में रीगन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। फाउंडेशन के अनुसार विज्ञापन में चुना गया ऑडियो और वीडियो रीगन के पूरे भाषण का गलत प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ना तो ट्रंप प्रशासन और ना ही फाउंडेशन ने चीन के सोशल मीडिया पोस्ट पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। ये पूरा मामला अब अमेरिका कनाडा संबंधों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दोनों को सीधे प्रभावित कर सकता है। अब नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन रीगन की आवाज ने आज फिर अमेरिका की राजनीति और व्यापार नीति में भूचाल ला दिया है।